नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्क मेडिक्लेम के बारे में। पार्क मेडिक्लेम टीपीए जो है उसका रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा, क्या कुछ सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आगे की वीडियो में डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस करूँगा और स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे आप लोगों को भरना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए है वो किस कंडीशन में भरा जाता है। ये फॉर्म दो कंडीशन में भरा जाता है। या तो हम अपना क्लेम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते टाइम ले रहे हैं और उस कंडीशन में हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो हमें हॉस्पिटल को क्लेम रिजेक्ट होने के बाद हमें जो पेमेंट है वो कैश में देनी होती है। और जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें हॉस्पिटल से फाइनल बिल हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गया, मेडिसिन के बिल हो गए, लैब टेस्ट के बिल हो गए, रिसिप्ट हो गई, ये सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। और डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से फिर हमें एक क्लेम फॉर्म ए भरना होता है और सपोर्टिंग में सारे बिल लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने होते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कि अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली सारी पेमेंट कैश में देनी पड़ती है और बाद में अपने बिल रिम्बर्स करने पड़ते हैं। तो दो कंडीशन में ये फॉर्म भरा जाता है। आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कैसे फॉर्म भरना है। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज़ें दिखाऊँगा कि कैसे कैसे इन कॉलम्स को भरना है आप लोगों को। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पार्क मेडिक्लेम का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। ये फॉर्म कैसे भरना है आगे मैं बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ये कैपिटल लेटर में ब्लॉक लेटर्स में हमें भरना है। इसमें आगे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड, मतलब ये फॉर्म जो है इंश्योर्ड के थ्रू भरा जाना है। मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है वो इस फॉर्म को भरेगा, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इंश्योर्ड पर्सन की है। तो आगे मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। इसमें देखिए डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड की डिटेल फिल करनी है। पॉलिसी नंबर आएगा, पॉलिसी नंबर आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को देख के मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर अगर आपको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में मिलता है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। कंपनी टीपीआईडी नंबर, टीपीआईडी नंबर यहाँ पे पेशेंट के नहीं डलेंगे, यहाँ पे जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके यहाँ पे डलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है पेशेंट अलग है और पॉलिसी का जो मेन मेंबर है वो अलग होता है। जिसके नाम से पॉलिसी बनी होती है, जो प्रपोजर होता है उसको इंश्योर्ड पर्सन बोलते हैं। यहाँ पे नेम आएगा उनका, जो प्रपोजर है पॉलिसी का मेन मेंबर है, एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, यहाँ पे पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, उनकी ईमेल आईडी आएगी। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, इंश्योरेंस हिस्ट्री मांग रहे हैं वो लोग। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस इंश्योरेंस के अलावा आप लोगों के पास अलग से कोई प्लान है क्या। तो इसमें यहाँ पे नो कर देना है। अगर यस करोगे तो आगे डिटेल आप लोगों को फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है, मतलब जो हॉस्पिटल में इलाज कराया है, जिसने जो एडमिट हुआ है, मतलब वो यहाँ पे वो पेशेंट का पूछ रहे हैं। जो पेशेंट है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो इसमें देखिए ऊपर जो भरा है वो प्रपोजर का नाम भरा है और यहाँ पे पेशेंट का नाम है। अगर प्रपोजर और पेशेंट सेम है तो दोनों जगह डिटेल सेम भरनी है, और अगर प्रपोजर अलग है, पेशेंट कोई दूसरा है तो डिटेल अलग अलग भरनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाम आएगा पेशेंट का। यहाँ पे जेंडर मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। एज यहाँ लिखनी है, मंथ में लिखनी है, ईयर्स में लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पेशेंट की। उसके बाद आगे है रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी का मेन मेंबर जो है उसके साथ इस पेशेंट का क्या रिलेशन है। सेल्फ मतलब वो खुद है तो सेल्फ पे टिक करना है। स्पाउस उनकी वाइफ है तो यहाँ पे करना है। चाइल्ड उनका बच्चा है तो यहाँ पे, फादर है तो यहाँ पे, मदर है तो यहाँ पे, अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके और वो मेंशन करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन मतलब क्या करता है बंदा, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है या अदर कुछ करता है तो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा। अगर बच्चा है ये तो उसका फ़ोन नंबर उसके फ़ोन नंबर की जगह पे उनके फादर के नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद हमें आगे चलना है।
आगे है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द पेशेंट वेयर एडमिटेड, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा। उसके बाद नीचे रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि कौन सा रूम आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराते टाइम लिया है। डे केयर, दिन का कोई प्रोसीजर हुआ है, जैसे कोई छोटी मोटी सर्जरी हुई है 5 से 6 घंटे का या 8 से 10 घंटे का, तो डे केयर में आएगा। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, तो यहाँ पे टिक करना है। ट्विन शेयरिंग का मतलब होता है सेमी प्राइवेट रूम, और 3 और मोर बेड्स वाला होता है जनरल वार्ड, यहाँ पे टिक करना है। जो भी आप लोगों ने लिया है वो यहाँ पे टिक कर देना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी, इंजरी होती है चोट लगना, इलनेस होती है बुखार वगैरह, वायरल वगैरह फीवर्स होता है, और मैटरनिटी होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो इन तीनों में से जो भी आप लोगों ने अपना इलाज लिया है वो टिक कर देना है। आगे है डेट ऑफ इंजरी, डेट डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑब्लिक डेट ऑफ डिलीवरी। इन तीनों में से, इंजरी में से, इलनेस में से, मैटरनिटी में से, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो कब डिटेक्ट हुई है, मतलब कब उसके बारे में पता लगा है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। आगे इसमें डालना है डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट डालनी है, एडमिशन का टाइम डालना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज की डेट डालनी है, यहाँ टाइम डालना है। उसके बाद है इफ़ इंजरी गिव कॉज, इंजरी किस वजह से हुई है। इन सेल्फ इन्फ्लेक्टेड का मतलब होता है खुद से अपने आप को घायल करना, अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है। अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड कोई बात है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करके, और आगे यहाँ पे मेडिको लीगल बना है तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे करना है। रिपोर्ट टू पुलिस, पुलिस को अगर रिपोर्ट हुई है तो यहाँ पे टिक करना है यस या नो में। एमएलसी रिपोर्ट बनी है तो यहाँ पे टिक करनी है और अटैच करनी है। उसके बाद सिस्टम मेडिसिन, इसको छोड़ देना है। इसके बाद हमें आगे आना है डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है। इसमें आगे लिखा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, क्लेम फॉर्म ए जो होता है वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन बिल के लिए भी भरा जाता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल के लिए भी भरा जाता है। कई लोग जैसे प्री और पोस्ट के बिल क्लेम करते हैं तो उसके अंदर भी क्लेम फॉर्म ए ही भरा जाएगा। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी इसमें आप लोग भरना चाह रहे हो तो इसके साथ में आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करोगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आपने कुछ मेडिसिन ली है, कुछ लैब टेस्ट कराए हैं, तो वो बिल भी आप क्लेम कर सकते हो। तो वो यहाँ पे अमाउंट डालना है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का, और कितने दिन का क्लेम कर रहे हो, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, वो डेज यहाँ मेंशन करने हैं। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने के बाद में अगर कोई आपने खर्चा किया है मेडिसिन का, लैब टेस्ट का, या कोई अदर कोई चार्ज है, तो वो अमाउंट यहाँ डालकर यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन के डेज लिखने हैं। एम्बुलेंस आप लोगों ने ट्रीटमेंट कराते टाइम यूज़ किया तो यहाँ पे मेंशन करना है अमाउंट उसका। हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट के टाइम पे जो खर्चा लगा है वो यहाँ मेंशन करना है। हेल्थ चेकअप मतलब लैब टेस्ट वगैरह हुए वो अमाउंट यहाँ डालना है। अदर कोई चार्ज लगा है तो वो यहाँ मेंशन करके पूरा टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर देना है। अगर आपके क्लेम के अंदर या आपकी पॉलिसी के अंदर हॉस्पी कैश मतलब एक कैश बेनिफिट वाली का अलग से प्लान लेना पड़ता है, वो है तो वो यहाँ पे भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। हमें सिर्फ यहाँ तक भरना है, ये ऊपर वाला, इसको पूरे को छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए साइड में क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर क्या है कि वही चीज़ें आप लोगों को टिक करनी है जो आप सपोर्टिंग में लगा रहे हो। ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है। तो क्लेम फॉर्म ड्यूली साइन, जो फॉर्म भर रहे हैं वो साइन करेंगे तो ये अटैच करना है, तो इसको टिक कर देना है। कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, एक इंटीमेशन आप लोगों को करना है, मतलब जब आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो तो आप लोगों को अपनी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को फ़ोन करके कस्टमर केयर के थ्रू या मेल डाल के उनको इन्फॉर्म करना है कि हम इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो वो नॉन नेटवर्क होने की वजह से वहाँ से एक इंटीमेशन नंबर देंगे, उसको क्लेम नंबर भी बोलते हैं। तो उसका एक प्रिंट आउट भी मतलब मेल आएगी, उसका एक प्रिंट आउट भी इसके साथ अटैच करना है, उसी को यहाँ पे क्लेम इंटीमेशन बोल रहे हैं। हॉस्पिटल मेन बिल, हॉस्पिटल का जो मेन बिल है वो यहाँ पे टिक करना है। बिल ब्रेकअप यहाँ पे लगाना है साथ में। जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके पास है वो आप लोगों को टिक कर देना है। इनके अलावा कोई अलग से है तो अदर पे टिक करके मेंशन कर देना है, जो नहीं है उनको छोड़ देना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, जो आप बिल सपोर्टिंग में लगा रहे हो, बिल इसके साथ अटैच कर रहे हो, उनकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। बिल नंबर आएगा, बिल की डेट आएगी, इशूड बाई, हॉस्पिटल का नाम आएगा। 10 से ज़्यादा बिल हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है ऑल बिल अटैच,
और 10 से कम है तो यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट डालना है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का डालना है, पोस्ट का डालना है, फार्मेसी का बिल डालना है और यहाँ टोटल लिख के यहाँ टोटल अमाउंट मेंशन कर देना है। उसके बाद हमें नीचे चलना है, इसमें आगे है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ फिल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अगर आपका क्लेम पास हो जाता है तो आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए उनको पहले ही बैंक की डिटेल चाहिए होगी। तो जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसकी बैंक की डिटेल यहाँ फिल करनी है। अगर कोई बच्चा है तो उनके फादर की या उनके मदर की आप डिटेल इसके साथ अटैच कर सकते हो। पैन नंबर यहाँ मेंशन करना है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ब्रांच, चेक नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। एक कैंसिल चेक सपोर्टिंग में लगा देना है आपको, ताकि वो उनको पेमेंट देते टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम ना करे। IFSC कोड यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। यहाँ डेट डालनी है, पहले से डालना है। डेट जिस दिन भर रहे हो उस दिन का भी डाल सकते हो, या जिस दिन सबमिट कर रहे हो उस दिन का भी डाल सकते हो। जगह का नाम डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसको यहाँ साइन हो जाएंगे। अगर पेशेंट करना चाहता है तो पेशेंट के भी यहाँ साइन चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्क मेडिक्लेम का जो रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पार्क मेडिक्लेम का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई डाउट्स है इस वीडियो को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आप लोगों के क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, वो क्वेरी लेटर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मेल पे, या कमेंट सेक्शन में उसका टेक्स्ट लिख के भेज सकते हो। उसका जवाब भी मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।